नमस्कार दोस्तों, आज का जीवन कुछ ऐसा है कि हर कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके ही शरीर के कुछ ऐसे रहस्यों की कि आपके सोच में भी कभी ये ना आए कि आपका कुछ अंग, कोई भी अंग आपका इस तरीके भी बना हो सकता है। यदि आप उस चीज़ पे काम कर लें, सीधा उस अंग पे काम ना करने की बजाय, तो भी आपकी बीमारी सही हो सकती है। तो आइए साथ जुड़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद ऐसी कौन सी चीज़ें पकड़ जाता है। आयुर्वेद आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ को जब पूछता है तो वो क्या जानना चाहता है उन चीज़ों से, उस पर बात करके आपकी बीमारियों को सही करते हैं। आइए साथ जुड़ते हैं। आयुर्वेद आपका जो स्ट्रक्चरल यूनिट मानता है वो मानता है धातु, उपधातु, मल, और जो फंक्शनल यूनिट मानता है दोस्तों वो मानता है दोष, मन, इंद्रिय। बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। एक बीमारी पकड़ लेते हैं, मानो हमने कैंसर पकड़ लिया। जिस बीमारी से हर कोई डरता है, हमने वो बीमारी पकड़ ली। कैंसर में क्या हो रहा है कि आपकी जो सेल की ग्रोथ है, आपका जो भी सेल रहता है उसका एक टाइम पीरियड रहता है कि उसके बाद वो सेल मर जाता है। कैंसर में क्या हो रहा है कि आपका सेल मरना ही भूल गया है, मतलब कि आपका एक सेल ग्रो किया तो वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब उसे मरना था तब वो मर नहीं रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो अच्छी कोशिकाएं थी वो उसके दबाव में, मतलब आपके गलत सेल के बढ़ने के दबाव में इफेक्ट हो रही है, जिसे आप बोल देते हैं कैंसर है। तो ये जो कैंसर है, मानिए किसी को किडनी कैंसर है, तो सिर्फ किडनी पे ही काम करना सही तरीका है क्या? अगर उससे इलाज नहीं आ रहा है, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कैसे सोचते हैं वो भी जान लेते हैं। अब चलो यही केस लेते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास गए, आयुर्वेदा डॉक्टर के पास, वो पूछेगा आपकी भूख कैसी है। अब उसे आपकी भूख का क्या करना है दोस्तों, वो आपकी भूख से आपके दोषों को रिलेट करते हैं। मतलब कि अगर आप बोलते हैं कि आपको भूख बहुत जल्दी जल्दी लग रही है, मतलब कि आपकी तीक्ष्ण अग्नि है, आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप जो भी खा रहे हैं वो तुरंत पच जा रहा है। ऐसे में आपका जो दोष प्रकोप है दोस्तों वो है पित्त। मतलब आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप में पित्त दोष प्रबल है। फिर अब आ जाते हैं कि आपने खाना खाया, कभी आपका खाना पच रहा है, कभी नहीं पच रहा है। पेशेंट बोल रहा है कभी तो खाया हुआ बिल्कुल सही से पचता है, कभी बिल्कुल नहीं पच पाता है। तो ये दोस्तों कौन सी अग्नि रहती है? ये रहती है विषम अग्नि की, कभी पचा कभी नहीं पचा। ये स्टेट हो गई आपकी जब आपका वात दोष प्रोमिनेंट है। अब आ जाते हैं तीसरा कि मैं थोड़ा सा भी कुछ खा लूँ तो बहुत हैवी फील होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, पच नहीं पाता है। इसमें क्या है, आपकी जो अग्नि, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो मंद है। इसमें आपका कौन सा दोष प्रबल हुआ दोस्तों? कफ। तो ये आपके खाने से वो पूछना चाहते हैं कि वो दोष को निकालते हैं और फिर उस दोष पे काम करते हैं। अब हम आपके पेट में जाके आपकी अग्नि को तो नहीं देख सकते हैं कि वो तीक्ष्ण है, मंद है, या फिर विषम है, या फिर सम है। हम ये नहीं देख पाते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आपकी अग्नि की स्थिति क्या है? आपकी भूख से। इसीलिए हम पूछते हैं आपकी भूख का स्टेटस क्या है। अब बात कर लेते हैं आपके मूत्र की। आपसे डॉक्टर पूछता है कि आपको पेशाब में कुछ तकलीफ तो नहीं है, या फिर आपको पेशाब में कुछ तकलीफ आ रही है। पेशाब से आपको पेशाब की कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर पूछ रहा है पेशाब का। वो क्यों पूछ रहा है? आपके यूरिन से, आपके मूत्र से कहाँ रिलेट करता है दोस्तों? वो आप जो आहार लेते हैं, मतलब आप जो खाना लेते हैं, वो जब कन्वर्ट हो जाता है आहार रस में, तो वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जनरली तो आपकी बॉडी में कुछ भी चलाना है तो वो काम आपके वात दोष का होता है, पर सेल्यूलर लेवल पर, मतलब बहुत ही माइनर लेवल्स पर वो काम आपका मूत्र करता है, क्लेद करता है। तो उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किस तरीके हो रहा है, कि वो सही से एब्जॉर्ब हो भी रहा है या नहीं। इससे हम क्या जानते हैं, इसको हम कैसे जानते हैं? वो हम जानते हैं मूत्र से। इसलिए हम आपसे मूत्र का भी पूछते हैं। अब अगला क्वेश्चन उन डॉक्टर ने आपसे पूछा कि आपका पेट किस तरीके साफ होता है, मतलब आपका बाउल मूवमेंट कैसा है, कि आपका ठीक से पेट साफ हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर कोई दवाई दी, मानो कोई दवाई दी और उस दवाई के बाद डॉक्टर पूछ रहा है कि आपको उस दवाई से पेट खराब हुआ क्या, डायरिया हुआ या कॉन्स्टिपेशन हुआ। तो उससे वो क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं? उससे वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आपकी वो दवाई आपके सेल्यूलर लेवल पे क्या काम कर रही है। मतलब अब जैसे मानो आपको किसी दवाई से डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, तो उसका क्या मतलब है कि
सेल्यूलर लेवल पे आपकी वो जो दवाई है वो संतर्पण कर रही है, मतलब पुष्टि कर रही है, जिसकी वजह से आपकी पुरीश की मात्रा बढ़ के आपका पेट खराब हो रहा है और आपका पुरीश एक्सेस में बाहर आ रहा है, जो कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगता है कि पेट खराब हो रहा है मतलब कमज़ोरी आ रही है, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद इसको ऐसे रिलेट करता है। और साथ ही में अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको कब्जी हो गई है, मतलब सेल्यूलर लेवल पे आपका वो मेडिसिन जो है वो अब तर्पण कर रहा है, मतलब क्षय कर रहा है, किसी चीज़ की कमी कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो डॉक्टर आपसे पूछेगा वो पूछेगा कि आपकी नींद कैसी है। तो आपकी नींद से क्या वो सच में सिर्फ नींद पे ही आके रुक जाना चाह रहे हैं? नहीं, आपकी नींद का पूछ के डॉक्टर डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आपके मन की स्थिति कैसी है, साथ ही में आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे पेशेंट्स से मैंने बहुत सुना है कि मैम नींद पूरी नहीं हुई थी तो पता नहीं कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, या फिर नींद पूरी नहीं होती है तो मैम डायरिया होने लग जाता है। तो ये क्या है मतलब? या फिर एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, IBS वाले पेशेंट्स बोलते हैं कि जब नींद पूरी नहीं होती तो पता नहीं पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगता है या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उसे वो ट्रिगर फैक्टर कर देते हैं कि मेरी स्लीप साइकिल मेरा ट्रिगर फैक्टर है मैम। तो ये आपको आज समझ आया है, ये बहुत पहले आयुर्वेद ने रिलेट कर दिया है कि जब आपकी निद्रा में कुछ कमी होगी, मतलब आपकी निद्रा अच्छी है तो क्या डिसाइड करेंगे हम? मन और आपका मेटाबॉलिज्म। ये सब समझ आया। अब हम शुरू में आते हैं। शुरू में मैंने बोला था कि आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो आपकी धातु, उपधातु और मल है। तो धातु 7 धातु रहती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन्हीं से आपका उपधातु और मल भी रहता है। तो अब ये जो आपकी धातु है, मानो किडनी का हम एग्जाम्पल लेके चले हैं, तो किडनी में अगर आपका हम डायरेक्ट किडनी पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अब मैं किस तरीके सोचना चाहूँगी कि आयुर्वेद ने किडनी की फॉर्मेशन में 2 धातु बताए हैं, पहला रक्त, दूसरा मेद। तो मैं अब जो आपके लिए मेडिसिन चूज़ करूँगी वो किडनी के लिए नहीं करूँगी, मैं अब मेडिसिन चूज़ करूँगी आपके रक्त के लिए और आपके मेद के लिए। मतलब मैं अब आपका वो जो ऑर्गन है वो किससे बना है, मैं उसके लिए मेडिसिन चूज़ करूँगी, मैं उस पर काम करूँगी। आपका जो ऑर्गन है, जो जहाँ आपको दिक्कत दिख रही है, वो ऑटोमेटिकली सही होने लग जाता है धीरे धीरे। अब जैसे आयुर्वेद में एक लाइन आई है कि जब आपको पैरालिसिस हो या कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो तो आपको पेशेंट का विरेचन कराना है, मतलब उसका डिफिकेशन अच्छे से कराना है। ये एक पंचकर्मा का प्रोसीजर रहता है, आपको वो अच्छे से कराना है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके जो ब्रेन में धातु सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है वो है मज्जा। मतलब आपका ब्रेन जो है वो मज्जा धातु से बहुत मेजर पार्ट उसका बना है। और मज्जा का जो मल दोस्तों बताया है वो बताया है वेट, मतलब कि आपका फीकल मैटर। तो अगर मैं उसी मल को बाहर निकाल दूं, आपके फीकल मैटर को विरेचन के थ्रू बाहर निकाल दूं, तो आपकी बीमारी में खुद ही मुझे शांति मिलने लग जाएगी। इस तरीके आयुर्वेद की ड्रग्स और थेरेपीज अगर चुनी जाती हैं तो वो अपना रिजल्ट बेस्ट दे जाती है। तो ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में समझा दिया कि इस तरीके भी आयुर्वेद आपकी बीमारी को निकालना चाहता है। अगर आप खुद से नहीं बता पा रहे हैं या आपकी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं कर पा रही है, तो इस तरीके जब निकालते हैं और इस तरीके जब आपका ड्रग चूज़ होता है तो वो रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर ये विषय पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आयुर्वेद से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।